हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था। एक्चुअली उनका पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। मैं ऑफिस में था, थोड़ा बिजी था, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको कॉल करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसलिए फिर मुझे उन्हें कॉल करना पड़ा। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं ज़्यादातर कॉल रिसीव भी नहीं कर पाता हूँ, पर मैं व्हाट्सएप पे सभी को रिप्लाई देता हूँ 100%। जिसकी सिचुएशन मुझे लगता है कि बहुत ही ख़राब है, बहुत परेशान है, तो उसको मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका मेरे पास कॉल आया था दोस्तों, और इनको लगभग 6 महीने हो गए हैं इनके फ्रैक्चर को। 6 महीने के बाद ये चलने भी लगे। हालांकि ये 4 महीने के बाद ही चलने लगे थे। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इनका जो घुटना है, मतलब जो नी है, वो बेंड होता है लगभग 30%, इन्होंने मुझे बताया। पर इनके साथ जो अभी समस्या हो रही है वो ये हो रही है कि डॉक्टर ने इनको बोला था कि 6 महीने के बाद हम जो आपके वायर पड़ी हुई है वो हम निकाल देंगे। पर जब 6 महीने के बाद ये डॉक्टर के पास गए, तो इस डॉक्टर को इन्होंने बोला कि सर, मेरी वायर निकालने के लिए आपने बोला था, 6 महीने हो गए हैं और मुझे दिक्कत आ रही है चलने फिरने में, तो आप वायर को निकाल दीजिए। तो डॉक्टर ने इनको दोस्तों बोला कि अभी आपकी वायर नहीं निकलेगी, और 1.5 साल के बाद जब आप प्लेट निकलवाएंगे, मतलब रॉड निकलवाएंगे, उसके साथ ही आपकी वायर निकाल दी जाएगी। तब तक आपकी रॉड ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो दोस्तों, जब इनको ऐसा बोला डॉक्टर ने, तो इनकी बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपना काम धंधा देखता है, पर जब उसे चलने में दिक्कत होती है तो वो अपना काम नहीं कर पाता है। इस वजह से फिर इन्होंने क्या किया, जब डॉक्टर ने इनको ऐसा बोला तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा झटका लग गया। ये तो उम्मीद कुछ और लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कुछ और ही बोल दिया। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। इन्होंने मेरा वीडियो देखा, वहाँ से इनको मेरा नंबर मिला, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने इनसे बात की, काफ़ी देर मेरी बात हुई है, मैंने बहुत अच्छे से इन्हें समझाया भी। तो फाइनली डिसीजन ये था कि अब ये क्या करें, इन्हें क्या करना चाहिए था। ये बोल रहे थे मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जिस डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हो, 6 महीने हो गए हैं या 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और आप चलने लगे हो, बहुत अच्छे से चलने लगे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इम्प्लांट है जो आपको निकलवाना है, या कोई जो वायर वगैरह आपको लगाई जाती है उनको आपको निकलवाना है, इसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, और आपका डॉक्टर मना कर देता है नहीं, अभी आपको नहीं निकालना है, आगे चल के निकालना है। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो आपको जो डॉक्टर बताता है वो सही ही बताता होगा। उम्मीद करता हूँ वो गलत नहीं बताता होगा, क्योंकि डॉक्टर यार आपको गलत क्यों बताएगा, उसका तो काम ही है आपको ठीक करना है ना। तो वो आपको गलत राय तो नहीं देगा, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं जो डॉक्टर मना करता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐसा ना ही करवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है यार, आप अपनी जल्दबाजी में या नासमझी में या किसी भी कारणवश कुछ ऐसे काम कराते हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाती है, फिर आपको और ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए आपको डॉक्टर की एडवाइस माननी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जिस डॉक्टर से आप अपना इलाज करा रहे हैं उससे आप अपना इलाज कंटिन्यू रखिए। लेकिन आपकी जानकारी में और भी कई डॉक्टर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके पास जाइए, आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए, उनको सारी चीज़ें बताइए उनको कि मेरी सिचुएशन ऐसी ऐसी है और मुझे ऐसे ऐसे करवाना है, कि क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ, या इसको करने में कितना खर्चा आएगा, या इसे करने के बाद मैं कितने दिनों में ठीक हो पाऊँगा। फाइनल चीज़ें जब आप डॉक्टर से पूछेंगे, एक डॉक्टर से, 2 डॉक्टर से आप जब इस बारे में बात करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आपका होगा, लेकिन जब आप 1-2 डॉक्टरों को आप बताएंगे, वो आपको इस बारे में पूरी डिटेल देंगे कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना, या आप ऐसा करेंगे तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी और डॉक्टर के पास जाइए, बात कीजिए। बात करने के बाद जो भी राय आपको डॉक्टर देता है और जो भी आपकी समझ में आता है, 2-4 लोगों से और बात कीजिए। ठीक है, फिर आप डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लेंगे तो फिर बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है और आपको फ़ायदा भी हो सकता है। देखो, दोनों चीज़ें हैं। तो आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, उसके बाद में आप अच्छा काम कीजिए। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं, आप उन्हें एक्सरे भेजते हो, वो आपको बता देते हैं कि हाँ, आपका एक्सरे सही है और आपकी हड्डी जुड़ गई है, ठीक है सब कुछ। फाइनली इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के एक्सरे आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप
वो मानोगे नहीं, मैं उनको सीधा मना कर देता हूँ कि मैं आपका एक्सरे नहीं देख पाऊँगा। क्यों? हालांकि ऐसा नहीं है मैं देख नहीं पाऊँगा, एक्सरे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मैंने एक्सरे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने उसका कोई कोर्स किया है, ना ही मैंने उसकी कोई एजुकेशन ली है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका एक्सरे ठीक है, और कल को आप जाओ कहीं कूदने लग जाओ, भागने लग जाओ, और आपका कोई फ्रैक्चर हो जाए, दोबारा से आपको कोई इंजरी हो जाए, आपको कोई नुकसान हो जाए, फिर आप हमें गलत ठहराएंगे कि मैंने बोल दिया था कि आपकी हड्डी जुड़ गई है। इसलिए आप सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस लो, जो भी आपको डॉक्टर बताता है आप वैसा ही करो, तो उसमें आपका बेनिफिट रहेगा और आप जल्दी से स्वस्थ हो पाएंगे। किसी यूट्यूबर या किसी के कहने से आप कुछ भी ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे मन में कई दिनों से बात थी, पर मैं कह नहीं पा रहा था क्योंकि मैं वीडियो ही नहीं बना पाया था, इसलिए मैं नहीं कह पाया। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको ये बात बता दूँगा। तो आप लोग ऐसा करें, डॉक्टर से एडवाइस लें। हाँ, डॉक्टर जो भी आपको बताता है ट्रीटमेंट के बारे में वैसा आप करें। ट्रीटमेंट से हटकर फिजिकल लाइफ में अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रैक्चर के बाद फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक हो जाता है, कितने दिनों में आप चलने लग जाते हो, ये भी एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता है। जब जैसे कि मेरा फ्रैक्चर हुआ, आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया मैं 4.5 महीने के बाद चलने लग गया था, तो आपको ये उम्मीद लग जाएगी कि हाँ आप 4.5 महीने में चलने लग जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4.5 महीने में 100% चलने लग जाओगे। आप 2 महीने के बाद भी चल सकते हो, आप 4 महीने में भी चल सकते हो, 4 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है फ्रैक्चर के ऊपर, बीमारी के ऊपर। चीज़ें अलग अलग होती हैं, हर इंसान की शरीर अलग अलग होता है हर इंसान का, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप अपने डॉक्टर से ही संपर्क में रहेंगे। आप डॉक्टर की बातों को मानेंगे, जैसा वो बताता है वैसा करेंगे, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त हो जाइए जल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।